नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पीआर स्टिचिंग में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वो तालाब के निर्माता कौन थे और उन्होंने किस तरह से तालाबों जलाशयों का निर्माण किया, उन शिल्पकारों की कला के संबंध में लेखक ने इस पाठ में जानकारी कराई है। दोस्तों, इस पाठ के लेखक हैं अनुपम मिश्र जी। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। ये पाठ कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है और यह रुचिरा भाग 3 से संबंधित है। तो दोस्तों, आइए चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस पाठ के संबंध में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप वीडियो अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अधूरा वीडियो देखने से आपको पाठ से संबंधित पूरी जानकारी नहीं मिल सकेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचती रहे। के आसन ते अज्ञात नामानः। के शब्द का अर्थ है कौन, आसन थे, ते का अर्थ है वे, अज्ञात नामान अज्ञात नाम वाले वे कौन लोग थे। शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। शतशः शब्द का अर्थ है सैकड़ों और सहस्रशः हजारों, सैकड़ों हजारों तडागाः, तडाग शब्द का अर्थ है तालाब, सहसैव शब्द का अर्थ है अचानक ही, शून्यात् शून्य से, न प्रकटीभूताः प्रकट हुए, अर्थात अचानक ही सैकड़ों हजारों तालाब शून्य से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति। इमे शब्द का अर्थ है ये, एव का अर्थ है ही, तडागाः तालाब, ये ही तालाब, अत्र का अर्थ है यहाँ, संसार सागराः इति, संसार सागर इति हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्पाप इत्रोणाम एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम् आयोजनस्य, एतेषाम् इनके, आयोजनस्य आयोजन के, नेपथ्ये पीछे, अर्थात इन जो तालाब हैं इन तालाबों के निर्माण के पीछे, निर्माप इत्रोणाम निर्माण करने वालों की, एककम शब्द का अर्थ है इकाई, निर्मातॄणाम निर्माण करने वालों की, और निर्माण करने वालों की, दशकम दहाई, आसित थी। इनका जो आयोजन किया गया, इनके आयोजन के पीछे निर्माप इत्रोणाम निर्माण करवाने वालों की इकाई और निर्मातॄणाम निर्माण करने वालों की दहाई थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रम व रचयतः स्म। एतत् शब्द का अर्थ है यह, एककम इकाई, दशकम दहाई, यह इकाई और दहाई, चा का अर्थ है और, आहत्य शब्द का अर्थ है जोड़कर, शतकम सैकड़ों, सहस्रम हजारों, सैकड़ों अथवा हजारों, वा का अर्थ है अथवा, सैकड़ों अथवा हजारों, रचयतः निर्माण करते थे। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम। परम शब्द का अर्थ है लेकिन, विगतेषु बीते हुए, 200 वर्षेषु, 200 का अर्थ है 200 वर्षों में, नूतन पद्धत्या नूतन पद्धति से, समाजेन समाज के द्वारा,
यत् किंचित पठितम, यत् किंचित का अर्थ है जो कुछ, पठितम पढ़ा गया, तेन पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्रकम च इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। पठितेन तेन समाजेन, पठितेन अर्थात पढ़े गए, तेन उस समाज के द्वारा, एककम इकाई, दशकम दहाई और सहस्रकम हजारों, इत्येतानि इस तरह, शून्य एव शून्य में ही, परिवर्तितानि परिवर्तित हो गए, किया। परम अस्य नूतनस्य समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ते स्म। अस्य इस नूतन समाजस्य, नए समाज के मनसि, मन में, इयमपि जिज्ञासा, यह भी जिज्ञासा, नैव उद्भूता नहीं, उद्भूता शब्द का अर्थ है उत्पन्न हुई, यत् कि अस्मात् पूर्वम इससे पहले, एतावतः इन तडागान तालाबों को, के रचयन्ति स्म कौन बनाता था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः तेन प्रविधिना अपि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। एतादृशानि इस प्रकार के, कार्याणि कार्यों से, एतादृशानि कार्याणि कर्तुम, एतादृशानि इन कार्याणि कार्यों को, कर्तुम करने के लिए, ज्ञानस्य ज्ञान की, यो जो, नूतनः नूतन शब्द का अर्थ है नवीन या नई, प्रविधि प्रविधि का अर्थ है तकनीक, विकसितः विकसित हुई, तेन उस प्रविधिना अपि, तकनीकी के, प्रविधिना का अर्थ है तकनीक के द्वारा, और अपि का अर्थ है भी, पूर्व पूर्व शब्द का अर्थ है पहले, संपादितम पहले किए गए, एतत् कार्यम इस कार्य को, मापयितुम मापने के लिए, न नहीं, केनापि किसी ने भी, प्रयतितम प्रयतितम शब्द का अर्थ है प्रयास किया, अर्थात किसी ने भी इकाई और दहाई इनको मापने का प्रयास नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते। अद्य अद्य शब्द का अर्थ है आज, ये अज्ञात नामानः अज्ञात नाम वाले, वर्तन्ते हैं, आज ये लोग अज्ञात नाम वाले हैं, अर्थात इनका नाम कोई भी नहीं जानता। पुरा ते बहु प्रथिता आसन, पुरा प्राचीन काल में, ते वे, बहु प्रथिता, प्रथिता शब्द का अर्थ है प्रसिद्ध, वे बहुत प्रसिद्ध आसन थे। आसन भूतकाल, लट लकार लंग लकार बहुवचन का रूप है, अस धातु। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म। अशेषे ही, अशेष शब्द का अर्थ है संपूर्ण, संपूर्ण देशे देश में, तडागाः तडाग शब्द का अर्थ है तालाब, निर्मीयन्ते बनाए जाते थे। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ते स्म, और निर्मातारो निर्माण करने वाले, अपि भी, अशेषे देशे संपूर्ण देश में, निवसन्ते स्म रहते थे।
गजधरः इति सुन्दरः शब्दः तडागनिर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थं गजधरः गजधर इति यह सुन्दरः सुंदर शब्द तडाग निर्मातॄणां तालाब निर्मातॄणां बनाने वालों के सादरम आदर सहित स्मरणार्थम याद करने के लिए है। यानी जो गजधर ये नाम है जो तालाब बनाने वाले लोग थे उनके लिए आदरपूर्वक निर्माण करने के लिए है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के केषुचित् भागेषु कुछ भागों में अयम शब्द यह शब्द अद्यापि आज भी प्रचलित है। अद्यापि शब्द दो शब्द है यहाँ पर देखिए, अद्य और अपि, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। कह गजधरः, कह कौन गजधर, यह गज परिमाणम धारयति, स गजधर यह शब्द का अर्थ है जो गज परिमाणम धारयति, जो गज परिमाण का अर्थ है मापक, जो गज की माप धारयति धारण करता है, स वह गजधरः उसे गजधर कहते हैं। गज परिमाणम एवं मापन कार्ये उपयुज्यते। गज परिमाणम एवं गज परिमाण ही यानी गज जो मापक इकाई है वो ही मापन कार्य में उपयुज्यते उपयोग की जाती है। समाजे त्रिहस्त परिमाणमिकीं लौहयष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः। समाज में त्रिहस्त तीन हाथ परिमाण आत्मिकीम तीन हाथ के बराबर जो के माप जितनी परिमाणात्मिकीम तीन हाथ के माप जितनी लंबी लौह स्टिम लोहे की छड़ हस्ते हाथ में गृहीत्वा पकड़कर चलन्तः चलने वाले गजधर कहलाते थे। जो तीन हाथ के बराबर लंबी लोहे की छड़ लेकर जो अपने साथ चलते थे उनको गजधर कहा जाता था। इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृताः सन्ति। इदानीं इस समय शिल्पी के रूप में जो शिल्पकार होते उनके रूप में नैव नहीं समादृताः सन्ति आदरपूर्वक नहीं सम्मानित होते हैं। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापेत इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधर यह जो समाज की गंभीरता को मापता है। इत्यस्मिन् रूपे इस रूप में परिचित है। गजधराः वास्तुकाराः आसन्। गजधर वास्तुकाराः वास्तुकार शब्द का अर्थ होता है जो भवन आदि का निर्माण करते हैं अर्थात जो बिल्डिंग बनाते हैं। आसन थे, गजधर वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु। कामम शब्द का अर्थ चाहे ग्रामीण समाजो भवतु, ग्रामीण समाज हो, नागर समाज हो अथवा नगर समाज हो, चाहे शहरी समाज हो। तस्य नवनिर्माणस्य तस्य उसके नवनिर्माणस्य नवनिर्माण का नए तरह से निर्माण का और सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्व और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व का अर्थ है जिम्मेदारी। गजधराः निभालयन्ति स्म। जो गजधर थे वही निभाते थे।
नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन। नगर नियोजनात्, नगर के नियोजन से, नगर नियोजन, नगर में किस तरह पानी का निकास होना चाहिए, कहाँ पर मार्ग बनना चाहिए, इन सारी बातों की जिम्मेदारी तो ये गजधर लोग ही निभाते थे। नगर नियोजन से लघु निर्माण पर्यंतम, लघु छोटे छोटे निर्माण तक, सर्वाणि कार्याणि, सर्वाणि सभी, कार्याणि कार्य, एतेषु वेब एव इन्हीं पर आधृतानि आधारित आसन थे। ते योजनां प्रस्तुतवन्ते स्म, ते वे योजनां योजना प्रस्तुतवन्ते स्म प्रस्तुत करते थे। वो जो योजना होती थी, जो प्लान होता था, उसको वो लोग प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम आकलयन्ते स्म, और जो जितना खर्चा होता था, जो संभावित खर्चा होता था, उसका वो आकलयन्ति, आकलन करते थे। उपकरण भारान, और उस कार्य में जो भी उपकरण प्रयोग होने होते थे, संग्रहणयन्ति स्म, उनको वो इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म यद दातुम तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। प्रतिदाने, और बदले में, ते वे, वह, तद का अर्थ है वह, न नहीं, याचनते वह नहीं मांगते थे, यद, यद का अर्थ है जो, दातुम देने में, तेषाम उनके, स्वामिनः उनके स्वामी, असमर्थाः भवेयुः असमर्थ होते थे, यानी वो अपने मालिक से वो नहीं मांगते थे जो उनके मालिक उन्हें देने में असमर्थ होते थे। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानम् अपि प्रदीयते स्म। कार्य समाप्तो, और कार्य के समाप्त हो जाने पर, वेतनानि वेतन के, अतिरिच्य, अतिरिच्य शब्द का अर्थ है अतिरिक्त या अलावा, गजधरेभ्य गजधरों को, सम्मानमपि सम्मान भी, प्रदीयते दिया जाता था, नमः और उनको नमन किया जाता था। एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः, ऐसे, एतादृशेभ्य ऐसे, शिल्पिभ्य शिल्पियों को नमस्कार है, या ऐसे शिल्पियों को जो ऐसे भवन आदि निर्माण करने वाले वास्तुकार हैं, उनको हमारा नमन है। तो दोस्तों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने उन कारीगरों को, उन कुशल भवन निर्माताओं को, उन वास्तुकारों को अपना सम्मान प्रदान किया है, जो कठिन परिश्रम के बाद बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, ऊंचे ऊंचे भवन निर्माण करते हैं और उनमें अन्य लोग रहकर अपना जीवन सुखपूर्वक बिताते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।